ये बुनियादी तौर पर तीन पाशों की कहानी है: तलत पाशा, इस्माइल अनवर पाशा और अहमद जमाल पाशा। आज अगर उस्मानी सल्तनत का वजूद नहीं है तो इसके ज़िम्मेदार ये तीन पाशा हैं। पहली जंग अजीम से कबल इन तीनों ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को अपने शिकंजे में ले लिया था। तलत पाशा वज़ीर आज़म था, इस्माइल अनवर पाशा वज़ीर दाखिला और कमांडो चीफ, जबकि अहमद जमाल पाशा नेवल चीफ और शाम का गवर्नर जनरल था। उस्मानी सल्तनत इस ज़माने में रकबे और वसाइल के लिहाज से दुनिया की कितनी बड़ी स्टेट थी, आप इसका अंदाज़ा फ़ौज से लगा लीजिए। उस्मानियों की फ़ौज 26.5 लाख जवानों और अफसरों पर मुश्तमिल थी। ये तीनों पाशा एक एक करके महल में दाखिल और आखिरी मजबूत बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद को घेरे में ले लिया और आस्ता आस्ता ऐसे बेबस और बेख्तियार करते चले गए। सुल्तान जंगों से बचना चाहता, लेकिन ये लोग इसे अपने जस्टिफिकेशन के लिए रियासत को बिलवजह जंगों में घसीटते चले गए। बादशाह मुल्क को बचाना चाहता था, लेकिन पाशा इसे तबाह करना चाहता था। बादशाह ने मुल्क का पहला आइन बनाया, पार्लियामेंट तश्कील दी, अखबारात और रसायल शुरू कराए, लोगों को आज़ादी दी, लेकिन पाशों ने किसी चीज़ को चलने नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुफ्ती आज़म की मदद से बादशाह को 1909 में मौजूद और जलाए वतन कर दिया, जिसके बाद वो बेचारा उसरत और जलालत की ज़िंदगी गुजार कर 1918 में फौत हो गया। पाशा इसके बाद इसके बेटे मोहम्मद रशाद को वंडर बॉय बनाकर ले आए। शहजाद का नाम तब्दील करके सुल्तान मोहम्मद अल हामिस, नया सुल्तान फजूल खर्ची, अय्याश और शराबी था। पाशा ने इसके अय्याशी और नालायकी को दिखाकर कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस बनाई और सुल्तान के तमाम अख्तियारात कमेटी को दे दिए। और कमेटी में सिर्फ ये तीन पाशा थे। गैर सुल्तान के तमाम अख्तियारात कानूनी तौर पर इनके हाथ में थे। तारीख साबित करते हैं कि मुल्क का अख्तियार जब भी किसी फौजी कमांडो के हाथ में आ जाता है, जंग शुरू होती है, क्योंकि जंग के दौरान तमाम अख्तियारात कमांडो चीफ के हाथ में चले जाते हैं। ये मुकद्दस शख्सियत बन जाता है, इस मुल्क में कोई चैलेंज नहीं करता। तीनों पाशों ने ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात और ख़ुद को मुकद्दस बनाने के लिए बेशुमार जंगें छेड़ दी। बल्कान की जंग हो, मशरक़ी यूरोप उस्मानिया के हाथ से निकले, इटली से जंग हुई और लीबिया चला गया। पहली जंग अजीम शुरू हुई, साल भर में तुर्की के 10,50,000 फौजी मारे गए। जंगों की वजह से मुल्क माशी तौर पर तबाह हो गया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये लाशें सुल्तान के दिल पर बोझ बनती चली गई, यहाँ तक कि अवाम का सामना नहीं कर पाता था। इसने खुद को महल में महदूद कर लिया। इस डिप्रेशन ने इसकी जान ले ली। इसे 3 जुलाई 1918 को हार्ट अटैक पर वो फौत हो गया। पाशों के इसके बाद एक ऐसा वंडर बॉय चाहिए था जिसके ये मत्थे रियासत मार कर खुद फरार हो सके। इस वक्त वहीदुद्दीन नाम का आखिरी शहजादा जेल में मुक़ीद था। ये सुल्तान अब्दुल हमीद का आखिरी बेटा और ये 57 साल से जेल में था। ये उस्मानी सल्तनत की सबसे तवील कैद थी। शहजादा जेल में क्यों रखा गया, इसकी दो वजूहत थी। अव्वल ये ज़ीरो मीटर बॉय था। पाशा जैसे बादशाह लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की औलाद से एक शहजादा अलग करके जेल में रख लिया ताकि ये मुश्किल वक्त में काम आ सके। तो हुक्मरान इसके वजूद से वाकिफ नहीं थी। ये जेल गया, सुल्तान इसे भूल के ये सिर्फ पाशा जैसे तला आसमाओं के खाते में ज़िंदा रहा। और जो ही सुल्तान मोहम्मद अहमास की आँख बंद हुई, पाशा सीधा जेल चले कर वंडर बॉय को निकाल के लिए। शहजादा वहीदुद्दीन ने मुद्दत बाद सूरज और आज़ाद लोग देखे तो वो सीधा हमाम किया, गर्म पानी से मर के जिस्म साफ किया और फिर शाही दस्तरखान पर बैठ कर जी भर कर खाना खाया। और उसके बाद पाशों की तरफ मुड़कर पूछा, बताए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। पाशा ने अदब से अर्ज़ किया, आप हमारे सुल्तान हैं। वंडर बॉय ने कहका लगा के पूछा, फिर मेरा ताज और तख्त कहाँ है। शहजादे को फ़ौरन सुल्तान मोहम्मद शमीम का नाम देकर ताज पहना दिया और इसे तख्त पर बिठा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पाशा फरार और यूँ गिरती सल्तनत सारा मलबा वंडर बॉय के सर पर आकर जंग अजीम में इसकी तबाही और लाशों का ढेर सुल्तान मोहम्मद के खाते में दर्ज होते चले गए। यहाँ तक कि यकम नवंबर 1922 को अतारुक ने सुल्तान मोहम्मद के सर से ताज नोच लिया और 600 साल पुरानी खिलाफत के ख़त्मे का ऐलान कर सुल्तान मोहम्मद शमीम को शाही बहरी जहाज़ में सवार करके माल्टा भिजवा देगा। वो साल भर वहाँ रहे, वहाँ से शरीफ मक्का की दौर मक्का मुकरमा आखिरी बादशाह के से आखिरी हज किया, वहाँ से मिस्र गए, वहाँ से भी झंडी होगी तो सुल्तान बेसत्तर के इटली के बादशाह अमानवील से पनाह ली। इसने इजाज़त दी और यूँ उस्मानी सल्तनत आखिरी सुल्तान और वंडर बॉय ने इटली के शहर साल रेमक में किराए पर मकान लिया। वो 3 साल की जलालत के बाद 16 मई 1926 को फौत हुए। इसकी लाश इटली से दमिश्क लाई गई। इसे मस्जिद सलीम ओवल में दफन कर यूँ वंडर बॉय अपने तमाम
वंडर्स के साथ पैवन खाक हो गया। आप सतम ज़रफ़ी देखें, तारीख आज भी से सुल्तान उस्मानिया के ज़वाल का ज़मादार से, जबकि इसके असल ज़मादार 3 पाशा यानी कि 3 जनरल थे। लेकिन वो तीनों अपनी तमाम तरह हकमाकों और नाकामियों का मलबा एक ऐसे शख्स पर गिरा कर चुपचाप निकल गए जिसने 57 साल जेल में गुजारे और जिसकी ज़िंदगी सिर्फ दो ख्वाहिश थी, गर्म हमाम में गर्म गुसल और शाही दस्तरखान में गर्म खाने। और बेचारा इन दो ख्वाहिशों के जुर्म में आज तक तारीख के फांसी घाट पर लटक रहा है। ये याद रखें, कारोबार सल्तनत में मुंडे हुए कारोबार चलाने के लिए अहम नहीं होते, पाशों की जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ताकत के खेल का तेल जबकि ये रहती है, इस वक्त खेल जारी रहता है। इस वक्त किसी वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं। वंडर बॉय बेचारा जेल या बर्तनी में होते हैं और ये अमूमन खेल के आखिर में गर्म गुसल खाने के चक्कर में हमेशा के लिए इज्जत और ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। मैं आपको 1971 की मिसाल है। इस वक्त जनरल या कप्तान थे। ये खेल जब बिगड़ गया तो मूड टूट गया। 90,000